नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वही अपना धुरंधर चैप्टर जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी और वो है हमारा मानव जनन, मतलब कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कैसे हम ह्यूमंस, कैसे हम इंसान अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं, राइट? कैसे बढ़ाएंगे कि हम हमारे ही जैसे और जीवों को पैदा करें, राइट? क्या करें? हमारे ही जैसे और जीवों को पैदा करें, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम बोल रहे हैं, मानव जन्म बोल रहे हैं, राइट? सो अब मानव जन्म के अगर हम बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि जो ह्यूमंस हैं, जो क्या हैं, ये ह्यूमंस होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो कैसे होते हैं? सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं। कैसे होते हैं? सेक्सुअली डायमॉर्फिक। आपने एनिमल किंगडम में ये जो टर्म है सेक्सुअली डायमॉर्फिक या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, ये कितनी बार पढ़ा होगा? ना जाने कितनी बार पढ़ा होगा, राइट? एंड इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा मेल है, जो नर है, और जो फीमेल है, मादा है, उनमें क्या है? सेक्सुअली दे आर डिफरेंट। उनके जो क्या है सेक्स ऑर्गन्स हैं, दे मेक देम डिफरेंट। व्हाट मेक्स देम डिफरेंट? दे आर सेक्सुअली डायमॉर्फिक, मीन्स दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स और दे आर डिफरेंट सेक्सुअली, राइट? ठीक है। अब क्या हो रहा है? ये सेक्सुअली डायमॉर्फिक है, इतनी बात हमारे को समझ आ गई। साथ ही में हमारे को और हमने क्या पढ़ा था? दैट मैमल्स आर विविपैरस। क्या होते हैं मैमल्स? क्या होते हैं? विविपैरस होते हैं। ऐसे भी मैमल्स होते हैं जो ओवीपैरस भी होते हैं, राइट? क्या क्या थे हमने पढ़े थे? डक बिल्ड प्लैटिपस पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? डक बिल्ड प्लैटिपस। एक तो ये होती है हमारी मैमल, जो कि क्या होती है? ओवीपैरस होती है, प्लैटिपस, राइट? एंड एक होता है कौन सा? हमारा इकिडना। कौन सा होता है हमारा? इकिडना, ठीक है, राइट? अब हमारे क्या है? ये तो ओवीपैरस वाले थे, लेकिन जिनकी हम बात कर रहे हैं हम ह्यूमंस की, वो कैसे हैं? वो विविपैरस हैं, मतलब चाइल्ड बियरिंग है। क्या है ये? चाइल्ड बियरिंग एनिमल्स हैं। दे डोंट गिव आउट एग्स, अंडे नहीं देते हैं, लेकिन क्या देते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। तो इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई। अब हमारे साथ में यहाँ पर और क्या होता है? सेम टू सेम हमारे पास कार्यक्रम होता है। क्या होता है? एक स्पर्म होगा। क्या होगा? एक स्पर्म होगा, दैट इज द मेल गमीट, राइट? और एक क्या होगा? हमारे पास होगी ओवा। क्या होगा हमारे पास में? ओवा होगा, विच इज द फीमेल गमीट। इन दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा। क्या होगा? फ्यूजन होगा। एंड फ्यूजन होने से इन दोनों की प्लॉइडी क्या होगी? पहले तो मुझे ये बताओ। एन प्लॉइडी होगी। इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगी? 2n प्लॉइडी बनेगी। और ये क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या करेगा? मल्टीपल डिविजन्स होंगे, मल्टीपल डिविजन्स होंगे, माइटोटिक डिविजन्स होंगे, राइट? माइटोटिक मतलब जिसमें आपकी प्लॉइडी सेम रहती है। माइटोटिक डिविजन्स होंगे और जाइगोट से क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। क्या बनेगा? मल्टी सेल स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। और ये जाके फीमेल के यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूट्राइन वॉल में इसका इम्प्लांटेशन होएगा। इम्प्लांटेशन होने के बाद एक पीरियड चलेगा, दैट इज अराउंड 9 मंथ्स, राइट? अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स चलता है, राइट? एंड हमारा जेस्टेशन के बाद में क्या होगा? चाइल्ड बर्थ होएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं पार्ट्यूरेशन, प्रसूति जिसको हम बोलते हैं, राइट? तो इतनी बात समझ आ गई आपको? क्या है ये? हमारा स्पर्म है। स्पर्म आएगा मेल से, तो मेल गमीट हो गया। ओवा आएगा फीमेल से, जाइगोट बनेगा, डिविजन होएगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, यूट्राइन वॉल में इम्प्लांटेशन होगा, जेस्टेशन होगा, चाइल्ड बर्थ होएगा, जिसको हम पार्ट्यूरेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या बना रहे हैं? दीज आर द मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन अ फीमेल्स लाइफ फॉर हर रिप्रोडक्शन, राइट? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी थ्योरी क्या है। तो जो हमारे मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है ह्यूमन बीइंग्स में, वो क्या है? सबसे पहले तो क्या होगा? अगर हम खुद अपने दिमाग से अगर यहाँ पर बनाएं कि क्या क्या मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होंगे, तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको रिप्रोडक्शन के लिए? आपको चाहिए गमीट्स।
क्या चाहिए आपको? गमीट्स चाहिए, तो गमीट्स का प्रोडक्शन करवाओ। गमीट्स का क्या करवाओ? प्रोडक्शन करवाओ या फॉर्मेशन करवाओ। तो आप इसको क्या बोलोगे? गमीटोजेनेसिस बोलोगे। मतलब क्या हो रहा है? स्पर्म और ओवा का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। अब जब स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस ही हो गए तो उनका काम क्या है? उनका काम है फ्यूजन, राइट। उनका काम, सॉरी, सबसे पहले तो फ्यूजन कैसे होगा? फ्यूजन जब होगा जब वो दोनों मिलेंगे, तो उसका काम क्या है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब जो आपका मेल का जो गमीट है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा किसके पास में? फीमेल गमीट के पास में। किसके पास में जाएगा? फीमेल गमीट के पास में जाएगा। किसके पास में जाएगा? फीमेल गमीट के पास में जाएगा। तभी तो क्या हो सकता है? उसी के बाद क्या होएगा? फ्यूजन ऑफ गमीट्स होएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होगा? फोर्थ स्टेप हमारा फोर्थ स्टेप होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में हमारा यहाँ पर क्या बन गया? जाइगोट बन गया। क्या बन गया भाई? जाइगोट बन गया, विच इज 2n। ये दोनों हमारे n हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? ये दोनों n हुआ करते थे। यहाँ पर हमारा क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में क्या होने वाला है? जाइगोट में क्लीवेज होने वाला है। और जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल्ड से मल्टी सेल्यूलर बनना है हमारे को, तो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। अब ब्लास्टोसिस्ट बन गया, इसको यूट्राइन वॉल में क्या होना है? इम्प्लांट होना है। यूट्राइन वॉल में क्या होना है? तुम बोल सकते हो कि लोड होना है, अपलोड होना है। तो पांचवा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन हो जाएगा। देख लो, इतनी अभी तक हम सही चल रहे हैं क्या? सबसे पहला हमारा स्टेज क्या था? सबसे पहला हमारा स्टेज था यहाँ पर गमीटोजेनेसिस, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स। क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स हुआ। अगर हम मेल्स में स्पर्म की बात करते हो तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अगर फीमेल्स में ओवा की बात करते हैं तो हम उसको ओवोजेनेसिस बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अब हमारे को क्या करना है? मेल गमीट को ट्रांसफर करवाना है फीमेल के पास में, जिस स्टेप को हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। फिर क्या होगा? हमारा मेल गमीट और फीमेल गमीट क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे एंड दिल फॉर्म अ जाइगोट, जिसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट सिंगल सेल्ड बना, उसका क्या होएगा? क्लीवेज होएगा, मल्टीपल डिविजन्स होंगे, माइटोटिक डिविजन होएगा। जाइगोट सिंगल सेल का जो था वो बदल जाएगा किसमें? मल्टीपल सेल में। किसमें बदल जाएगा? जो सिंगल सेल्ड 2n जाइगोट था उसमें क्या होगा? मल्टीपल डिवीजन होएगा। क्या होगा? मल्टीपल डिवीजन होएगा। मल्टीपल डिवीजन होने के कारण ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या बन जाएगा? व्हाट विल द ब्लास्टोसिस्ट बिकम? द ब्लास्टोसिस्ट विल गेट, सॉरी, द जाइगोट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट। इसको हमने क्या बोला है? इसको हमने क्या बोला है? क्लीवेज बोला है। क्लीवेज के बाद क्या हो रहा है? यूट्राइन वॉल में ये ब्लास्टोसिस्ट जाके क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास क्या होगी? सॉरी, एक सेकेंड, हमारी पीछे साइकिल कहाँ चली गई? इसके बाद में जब वो इम्प्लांट हो गया यूट्राइन वॉल में, अब वो क्या बनने लग गया है? वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने वाला है। उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो अपनी मदर की बॉडी से एक ट्यूब से कनेक्ट होने लगेगा, एक और छोटू सा ऑर्गेनिक बनने लगेगा जो कि उस फीटस को, भ्रूण को अपनी माँ के शरीर से जोड़ेगा, जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, उसका वेस्ट एक्सचेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी। वो है हमारा प्लासेंटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लासेंटेशन बोलते हैं। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा बनने के बाद में क्या होगा? प्लासेंटा बनने के बाद में हमारा क्या चालू हो जाएगा? ऑर्गन सिंथेसिस चालू हो जाएगा। क्या हो गया? हमारा यहाँ पे प्लासेंटेशन हो गया। प्लासेंटेशन क्या होगा? जिसमें कि फॉर्मेशन होगा प्लासेंटा का, विच इज द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द यूट्राइन वॉल ऑफ द मदर टू एक्सचेंज द मटीरियल्स। दैट इट इंक्लूड्स, मटीरियल्स में क्या आएगा? उसका पोषक तत्व आएगा, न्यूट्रिएंट्स आएंगे, न्यूट्रिएंट्स के साथ में वेस्ट मटीरियल्स आपके एक्सचेंज होंगे। क्या एक्सचेंज होंगे? वेस्ट मटीरियल्स आपके एक्सचेंज होंगे। ये सब करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्लासेंटा चाहिए। अब जब प्लासेंटा हो गया, उसको क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो भाई धीरे धीरे क्या होएगा? सेल्स क्या बनाएंगे? चेंज होंगे इनटू गैस्ट्रिला। मतलब कि क्या बनेगी? जो आपकी 3 बेसिक लेयर्स हैं, 3 बेसिक एम्ब्रियोनिक लेयर्स हम कौन सी पढ़ते हैं? एम्ब्रियोनिक लेयर्स हम कौन कौन सी पढ़ते हैं? जल्दी बताओ। एम्ब्रियोनिक लेयर सबसे पहले हम कौन सी पढ़ते हैं? एंडोडर्म। एंडोडर्म, एक तो यहाँ पे विद और 3 के बीच में गैप कर लीजिए, राइट। ओहो, थोड़ी राइटिंग अच्छी कर लेते हैं। चलो थोड़ा पेन पतला करें क्या? इतने मोटे पेन से मेरे से लिखा नहीं जाता। चलो
ये दिख रहा है तुम्हारे को, पहला क्या है, एंडोडर्म है एक तो, दूसरी हमारी बनेगी मीजोडर्म, क्या बनेगी, मीजोडर्म बनेगी, और तीसरी हमारी क्या बनेगी, एंडो बन गई, मीजो बन गई, बची क्या, एक्टोडर्म। तो ये तीन हमारी क्या है, तीन एम्ब्रियोनिक लेयर्स है, और इन तीन एम्ब्रियोनिक लेयर्स को बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रुलेशन बोलेंगे। मतलब कि व्हेन द ब्लास्टोसिस्ट चेंजेस इनटू अ गैस्ट्रुला विथ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। आपकी पहले लेयर्स बनी, राइट। अब उन लेयर्स का काम क्या है, अलग अलग ऑर्गन बनाना, राइट। हम कहते हैं किसी ऑर्गन को, जैसे हम बोलते हैं मसल क्या है, मीजोडर्म से ओरिजिनेटेड है, नर्वस सिस्टम हमारा एक्टोडर्म से ओरिजिनेटेड है, राइट। दूसरी चीज़ें हमारी एंडोडर्म से ओरिजिनेटेड है। तो ये सब क्या है, ये सब पहले इन गैस्ट्रुलेशन की वजह से बन रहा है। अब इसके बाद में हमारा क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होएगा। मतलब फॉर्मेशन क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम और फॉर्म के बीच में क्या करेंगे, गैप ले लेंगे, एंड 3 प्राइमरी फ्रॉम द 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। ठीक है, तो अपनी साइकिल में लिख लें एक बार ये, चलो साइकिल में लगा लेते हैं एक बार। प्लासेंटेशन के बाद में क्या हुआ हमारा, गैस्ट्रुलेशन हुआ। क्या हुआ, गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, दैट इज एंडोडर्म, देन मीजोडर्म एंड देन एक्टोडर्म, राइट। उसके बाद में हमारा क्या होगा, 8th स्टेप होगा, दैट इज इन मेम्ब्रेन से हमारे क्या बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या होएगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होएगा। एंड उसके बाद में 9th स्टेप लास्ट में होएगा, जब बच्चा पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, पार्ट्यूरेशन, मतलब कि प्रसूति, चाइल्ड बर्थ आप बोल सकते हो इसको, डिलीवरी आप बोल सकते हो इसको, जो भी आप बोलना चाहो। इवेंचुअली क्या होएगा, जब ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, पूरा बच्चा रेडी होगा बाहर आने के लिए, दैट इज़ नोन एज चाइल्ड बर्थ। तो जो हम कहते हैं कि इमेच्योर बच्चा पैदा हुआ है या फिर 7 महीने का बच्चा पैदा हो गया है, तो उसमें क्या रह जाता है, कुछ चीज़ें रह जाती है। ऑर्गेनोजेनेसिस में कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लाइक आईज ओपन रहना बाकी है, या स्किन बाकी है, या आई लैशेज आना बाकी है, बच्चे की बॉडी की ग्रोथ होना बाकी है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज इमेच्योर चाइल्ड, राइट। उसके बाद में जब चाइल्ड बाहर आ जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्यूरेशन बोलते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, दीज आर 9, जो हमारे क्या हैं, ये 9 हमारे स्टेप्स हैं, मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइकिल। 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड होता है, ये पूरा क्या है, दिस इज ऑल जेस्टेशन पीरियड, राइट। जेस्टेशन पीरियड कहाँ से चालू हुआ, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने से, इम्प्लांटेशन होने से ही हमारा क्या हो गया है, जेस्टेशन पीरियड चालू होता है। इतनी सी बात समझ आ गई। 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड हुआ, एंड हमारा क्या स्टार्ट हो गया, इम्प्लांटेशन के बाद में जेस्टेशन चालू हुआ, एंड इवेंचुअली हमारा प्लासेंटेशन हुआ, गैस्ट्रुलेशन हुआ, ओजेनेसिस हुआ, एंड फाइनली पार्ट्यूरेशन हो गया, राइट। व्हाट इज पार्ट्यूरेशन, इट इज एक्सपेलिंग ऑफ द बेबी फ्रॉम द मदर्स बॉडी। मतलब जो बच्चा अंदर बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है, बेक हो चुका है, अब केक को ओवन से बाहर निकालने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो ठीक है, अब क्या है, हमारे को पता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 जीवों की ज़रूरत होती है, एक होता है नर और एक होता है मादा। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब आज हम नर के बारे में बात करने वाले हैं। शुरू करें। तो नर के पास में क्या होता है, कोई भी अगर हम चाहे नर ले लें या मादा ले लें, मतलब मेल ले लें या फीमेल ले लें, किसी के भी अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, मैं पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं लिख रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ। तो हमारे पास क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हमारे पास 2 तरीके के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एक हमारे पास में होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या होते हैं, ये आपका जनरल कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रही हूँ। ये होते हैं आपके पास में एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, दूसरे आपके पास में क्या होते हैं, आपके पास में होंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या होंगे आपके पास में, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का आपको पता है काम क्या है, कौन बता सकता है मेरे को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का काम, जल्दी से बता दो। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का सबसे पहला काम या
दूसरा, पहला और दूसरा काम क्या होता है, प्राइमरी है, मेन काम करेंगे। क्या काम होता है मेन सेक्स ऑर्गन का, गमीट बनाना। तो यहाँ पे लिखो भैया गमीटोजेनेसिस। क्या लिखोगे, गमीटोजेनेसिस, मतलब गमीट बनाएगा, मतलब क्या बनाएगा, अगर मेल है तो स्पर्म बनाएगा, फीमेल है तो ओवा बनाएगी। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम हुआ। दूसरा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या हुआ, दूसरा काम ये हुआ कि वो हमारा हार्मोन प्रोडक्शन करेगा, राइट। मैं एच लिखना भूल गई थी, अभी तुम सोच सकते हो, हार्मोन प्रोडक्शन का काम होएगा। प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन का काम कौन करेगा, हार्मोन प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन का काम कौन करेगा, एंडोक्राइन काम कौन करेगी, हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन काम करेगी। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है हमारी, क्या होती है, टेस्टिस होती है या ओवरी होती है, राइट। अब जो आप सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स यहाँ देख रहे हो, तो इनका काम क्या है, ये बेसिकली आपके क्या होते हैं, डक्ट्स होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, या तो आपके क्या होते हैं, डक्ट्स होते हैं, या फिर आप क्या मान सकते हो, इनको ग्लैंड मान सकते हो, राइट। जो डायरेक्टली हमारे को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम नहीं आ रहे, दे आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, राइट। तो अब डक्ट्स और ग्लैंड्स क्या मदद करेंगी, डक्ट्स और ग्लैंड्स मदद करती हैं। पहले तो हमारा क्या होगा, एक तो न्यूट्रिशन होएगा, किसका, स्पर्म का न्यूट्रिशन होएगा, साथ ही में ट्रांसफर होएगा, ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट ऑफ द गमीट, किसका, ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द गमीट, साथ में उसका क्या होएगा, न्यूट्रिशन भी होएगा। हम ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, साथ में हम डक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इतनी बात समझ आ गई, राइट। तो इसमें हमारा जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हम पहला हिस्सा पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा स्क्रॉटम। क्या है, हमारा स्क्रॉटम है। आपको पता है कि जो हमारा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें हमारा एक स्ट्रक्चर तो क्या होता है, पहला स्ट्रक्चर होता है हमारा पेनिस, राइट, एंड दूसरा स्ट्रक्चर होता है हमारा स्क्रॉटम, राइट। इस स्क्रॉटम के अंदर कौन बैठा होता है, हमारी टेस्टीज बैठी होती है, राइट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसके अंदर बैठा होता है, टेस्टीज। स्क्रॉटम के अंदर कौन बैठा होता है, रुको इसको ठीक से लिख दूं आपके लिए, देखो स्क्रॉटम के अंदर कौन बैठा होगा, आपका टेस्टीज बैठा होगा। कौन बैठा होगा, टेस्टीज बैठा होगा। इसको प्लूरल कर देते, लो इसको क्या कर देते, प्लूरल कर देते। टेस्टीज मतलब दो टेस्टीज आपके एक स्क्रॉटम बैग में बैठी हैं। और दूसरा जो आपका पेनिस है, व्हाट इज दैट, दैट इज द कॉप्यूलेटरी ऑर्गन। क्या होता है, ये कॉप्यूलेटरी ऑर्गन होता है, और इसका काम क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम द मेल बॉडी टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इतनी बात समझ आ गई। तो ये दो आपके एक्सटर्नल आपको दिखते हैं, जो आपका क्या बनाते हैं, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, जिसमें से जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज स्क्रॉटम। ठीक है, तो स्क्रॉटम के बारे में एक बार बात कर लीजिए। क्या बोलते हो, स्क्रॉटम के बारे में बात कर लें। चलो स्क्रॉटम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्क्रॉटम, ठीक है। चलो स्क्रॉटम के बारे में बात करते हैं, एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे। तो स्क्रॉटम क्या है, स्क्रॉटम एक एक्सटर्नल बॉडी में बिलो द पेल्विक कैविटी, कहाँ, बिलो पेल्विक कैविटी, राइट। क्या है, एक पाउच है, व्हाट इज इट, एक पाउच है। और इस पाउच का कलर कैसा होता है, डीप पिगमेंटेड स्किन होती है, मीन्स डार्क स्किन होती है। दैट इज आपके इंटायर बॉडी से अगर आप कंपेयर करोगे तो उसमें क्या होगा, डीप पिगमेंटेड स्किन होगा, राइट। इसका शरीर के बाहर होने का कारण है, अगर कोई भी चीज़ आपके कहीं है तो उसका वहाँ होने का एक कारण है। तो आप क्या सोचते हो कि जो ये स्क्रॉटम है या आपके शरीर के एक्सटर्नल बॉडी में क्यों है, बिकॉज आपका स्क्रॉटम क्या कैरी करता है, आपका स्क्रॉटम कैरी करता है आपके टेस्टिस, राइट। मेल्स में जो उनके टेस्टिस हैं, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो कौन कैरी करता है, आपका स्क्रॉटम कैरी करता है। जब आपका स्क्रॉटम कैरी करता है टेस्टिस, तो टेस्टिस क्या बनाने का काम कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा है। टेस्टिस में क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है आपके बॉडी से, क्या चाहिए होता है आपके बॉडी से, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस,
इतनी बात समझ आ गई। तो यही कारण है कि जो आपका स्क्रॉटम है, जो आपकी टेस्टीज है, वो स्क्रॉटम नाम के डीप पिगमेंटेड पाउच में रखी गई हैं जिसका नाम है टेस्टीज। इतनी बात समझ आई। क्यों रखी गई है? क्योंकि स्पर्म्स बनाने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपकी बॉडी को आपके शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री तापमान कम चाहिए। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। चौथी बात क्या है, जो आपके टेस्टीज हैं, जो आपके टेस्टीज हैं वो कैसे आपकी बॉडी से कनेक्टेड और हैंगिंग है स्क्रॉटम में, वो एक केनाल के थ्रू हैंगिंग है, दैट इज इंग्विनल केनाल। क्या बोलते हैं हम उसको? इंग्विनल केनाल। और जिस से वो क्या है, जुड़े हुए हैं आपके शरीर से, दैट इज नोन एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलेंगे हम इसको? स्पर्मेटिक कॉर्ड। अभी आपको मैं पूरा एक डायग्राम भी दिखाने वाली हूँ इसका, तो आपको समझ आ जाएगी। स्पर्मेटिक कॉर्ड में आपके क्या होंगे, आपका जो भी ब्लड सप्लाई होएगा आपकी टेस्टिस को, आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी, साथ में आपकी जो वासा डेफरेंस है वो भी क्या बनाएगी, आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड बनाएगी मिलकर। एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड किस केनाल से निकलेगी? इंग्विनल केनाल से बाहर निकलेगी। इतनी बात समझ आ गई। तो कोई तो कनेक्शन चाहिए ना आपकी बॉडी में। अब आप देखो पीछे, सो क्या है, जो स्क्रॉटम है वो एक पाउच है, डीपली पिगमेंटेड है एंड 2 में डिवाइडेड है, ठीक है। अगर अपन ने यहाँ नहीं लिखा है, ये इसको लिख लेते हैं कि जो स्क्रॉटम है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 सैक्स, डिवाइडेड इनटू 2 सैक्स। और हर एक सैक में क्या होगा, अगर ये आपका स्क्रॉटम है ऐसे है तो अंदर से, बाहर से आपको डिवीजन दिखेगा लेकिन अंदर से क्या होएगा, यहाँ पे डिवीजन होगा जहाँ पे एक टेस्टीज यहाँ और एक टेस्टीज यहाँ ऐसे होगी, राइट। इतनी बात समझ आ गई। सो व्हाट इज स्क्रॉटम? स्क्रॉटम इज अ पाउच ऑफ डीपली पिगमेंटेड स्किन एंड हर 2 सैक्स में डिवाइडेड है। हर सैक में क्या है, एक टेस्टीज है। नॉर्मल टेम्परेचर टेस्टीज का स्क्रॉटम में क्या होगा, 2 से 2.5 डिग्री क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से। इसलिए वो कहाँ होती है, बाहर होती है। सो जो टेम्परेचर है दैट्स द आइडियल टेम्परेचर फॉर डेवलपिंग स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। जब अगर आपके बाहर क्या होगा, या बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, तो शरीर का क्या करेगा, जो स्मूथ मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और उस स्क्रॉटम को अपनी बॉडी की तरफ खींच लेगी, ताकि बाहर की सर्दी की वजह से जो आपके टेस्टीज हैं, उनमें जो स्पर्म्स हैं वो चिल ना हो जाए, राइट। सो क्या हो रहा है, जो स्क्रॉटम है वो रिमेन रहता है कनेक्टेड टू द एब्डोमेन और द पेल्विक कैविटी बाय द इंग्विनल केनाल, राइट। अभी डायग्राम देखेंगे हम इसका, ये देखो। सो क्या है, जो आपकी इंटेस्टाइन्स है और ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, ये क्या आ रही है, ये देखो, ये इंग्विनल केनाल आ रही है, राइट। क्या है, अगर हम इसका अगर डायग्राम बना के देखें तो हमारे पास में क्या है, एक टनल जैसा कुछ है, एक केनाल है, ऐसा केनाल है जिसके अंदर से कौन आएगा, जिसके अंदर से आएगा हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या आ रहा है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड आ रहा है। और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड ऐसे किससे जुड़ी हुई है, आपके टेस्टिस से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है, ऐसे करके जुड़ी हुई है ये, ठीक है। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर ये क्या है आपकी, दिस इज योर स्पर्मेटिक कॉर्ड। व्हाट इज दिस? दिस इज योर स्पर्मेटिक cord. Now this spermatic cord will also have your spermatic artery for blood supply. It will also have your spermatic vein, और ये spermatic vein और spermatic artery एक साथ जुड़े होंगे। साथ में इसमें एक और स्ट्रक्चर क्या होगा, एक स्ट्रक्चर वाइट से हम बना देते हैं जिसको हम बोलेंगे हमारा वासा डेफरेंस। क्या है ये, दिस इज आवर वासा डेफरेंस। ये भी किसके थ्रू बाहर जाएगा, ये भी जाएगा बाहर, आपके इंग्विनल केनाल के थ्रू बाहर जाएगा। यही डायग्राम है कि ये आपका क्या है, इंग्विनल केनाल है जिसके अंदर से क्या आ रही है, आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड आ रही है, टेस्टीज हैं और ये नॉर्मल एनाटॉमी है, राइट। तो जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, दे आर फॉर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिक आर्टरी, वेन एंड नर्व बाउंड टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू दैट पास थ्रू द टेस्टीज थ्रू द इंग्विनल केनाल। इतनी बात समझ आ गई। ये देखिए आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, राइट। इस पर एक बार हम जब सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो अगर लास्ट में हमारे को मौका मिलता है तो हम इसके ऊपर वापस आएंगे। लेकिन ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में है, तो आप अपना एनसीईआरटी मेरे साथ में खोल के बैठेंगे और देखेंगे कि कैसे, जो मैं आपको बता रही थी, जो आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है वो 2 हैं। दिस इज योर पेनिस, दैट्स द कॉपुलेटरी ऑर्गन, एंड दिस इज योर टेस्टिस, दैट्स हैंगिंग इन द स्क्रॉटम। और ये जो है, ये जो आपको ब्राउन नली दिख रही है, इसी को हम क्या कह रहे थे, स्पर्मेटिक कॉर्ड कह रहे थे। और ये किसके थ्रू पास कर रही है, इट इज पासिंग थ्रू अ केनाल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंग्विनल केनाल बोल रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? चलो अब आते हैं हमने स्क्रॉटम तो पढ़ लिया, वो पाउच पढ़ लिया, थैली पढ़ ली। उस थैली के अंदर हमारे क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बैठा है, टेस्टिस बैठा है। अगर उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा
व्यर्थ है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना। तो टेस्टिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टेस्टिस हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पहली बात तो ये है। अब अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं तो जो टेस्टिस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्क्रॉटम में प्रेजेंट है, राइट। सबसे पहले क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मैन में, राइट। एंड जब बच्चा बन रहा होता है फीटस में तो ये शुरू से बाहर नहीं होते, ये क्या होते हैं, शुरू से बाहर नहीं होते, ये पहले से बाहर नहीं होते, लेकिन ये फीटस की एक लेटर लाइफ में, बच्चे के बाहर आने से पहले क्या होगा, एक लेटर लाइफ में ये डिसेंड होते हैं, डिसेंड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, नीचे आते हैं मतलब फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, राइट। इतनी बात समझ आ गई। ये किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द रिलीज, क्यों होता है, नीचे क्यों आते हैं, रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, जो आपकी क्या है, सॉरी टेस्टोस्टेरॉन की स्पेलिंग गलत हो गई बेटा यहाँ पे, तो क्या है, जो आपकी टेस्टोस्टेरॉन है किससे रिलीज हो रही है, फीटल टेस्टिस से जो रिलीज हो रही है, फीटल टेस्टिस से आपकी क्या रिलीज हो रही है, टेस्टोस्टेरॉन रिलीज हो रही है। और इस रिलीज की वजह से क्या हो रहा है, जो आपका स्क्रॉटम अंदर है, टेस्टिस अंदर है, वो धीरे धीरे बॉडी के बाहर डिसेंड होना चालू होती है, राइट। सो क्या है यहाँ पे, अर्ली फीटल लाइफ में जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होती हैं बिलो द किडनी एंड देन दे डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम, राइट। देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि क्या होते हैं, स्क्रॉटम में बाहर नीचे आते हैं, एंड देर कनेक्टेड थ्रू द स्पर्मेटिक कॉर्ड। एंड आपका जो स्क्रॉटम है वो कुछ ऐसा पियर शेप्ड का होता है, राइट। आपने क्या देखा है, नाशपाती देखा है, नाशपाती का अगर आपने बीज देखा होगा तो दैट एग्जैक्टली रिजेंबल्स व्हाट, योर दिस, अगर मैं इसको सीधा करके बनाऊं अगर, दैट एग्जैक्टली रिजेंबल्स द शेप ऑफ योर स्क्रॉटम, ठीक है। तो उसमें भी बीच में क्या होता है, वो बाहर से डिवाइडेड नहीं लगता, लेकिन बीच में से क्या होता है, उसमें एक डिवीजन सा होता है, राइट, एक रैफे होता है। और इस रैफे को, या फिर ये रैफे जो दिखता है टेस्टी स्क्रॉटम के ऊपर बाहर से दिखता है, लेकिन इस डिवीजन को हम क्या कहते हैं, जिसकी कॉर्डल एंड पे होता है, उसको हम कहते हैं गबर्नक्यूलम। मैं स्पेलिंग ठीक लिख रही हूँ क्या, गबर्नक्यूलम, यही है, या ये रहा। स्क्रॉटल वॉल पे जो टेस्टिस की जो कॉर्डल एंड पे जो स्क्रॉटल वॉल पे क्या है, एक डिवीजन है, एक आप क्या बोलोगे इसको, एक फिब्रस कॉर्ड बोलोगे, जिसको क्या बोलोगे आप, गबर्नक्यूलम बोलोगे। अब अगर हम टेस्टिस की बात कर ही रहे हैं तो एक अलग से यहाँ पे स्लाइड लेकर आपको दिखा देते हैं कि टेस्टिस जो है आपके पास में कुछ ऐसी होती है, ओवल शेप्ड होती है। तो इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ओवल शेप्ड। सबसे पहले तो आप इसकी क्या लोगे, लेंथ लोगे। सो लेंथ क्या है इसकी, ऐसे नहीं करते, रुको, ठीक है, बच्चों की तरह पढ़ाती हूँ मैं आपको। ये क्या शेप है बेटा, ओवल शेप है। और ये क्या है हमारी, दिस इज आवर सिंगल टेस्टिस। अब टेस्टिस की अगर हम लेंथ लेंगे यहाँ से यहाँ तक की, तो ये क्या बनेगी हमारी, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होगी। अगर यही चीज़ हम इसकी क्या लेंगे, विड्थ लेंगे, तो हमारी क्या होगी, ये 2 to 3 सेंटीमीटर की होगी। तो 3 पॉइंट्स हमारे पास, ओवल है, लेंथ है, और उसकी क्या है, विड्थ है। इतनी बातें समझ आ गई। ओवल इन शेप, लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 एंड विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर्स, राइट, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा कवरिंग पढ़ लेते, थोड़ा सा गहराइयों में चले जा रहा है हमारे को। तो तुम्हारा जो टेस्टिस है, टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स। किससे कवर्ड है, 3 प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड है भैया। इसके आगे ले लेके एक नई स्लाइड, चलो। तो तुम्हारा क्या है, 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, राइट, 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हो गए। चलो अब पहली कवरिंग के बारे में अगर हम पढ़ लें तो दैट इज ट्यूनिका वैजिनालिस। क्या बोलोगे आप इसको, ट्यूनिका वैजिनालिस। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। व्हाट इज दिस, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस, राइट। इतनी बात समझ आ गई। दूसरी हमारी क्या है लेयर, दूसरी हमारी लेयर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। व्हाट इज दिस, दिस इज योर फिब्रस लेयर। व्हाट, क्या बोलोगे आप इसको, दिस इज योर फिब्रस लेयर, ठीक है। तीसरी आप क्या बोलोगे,
जो मैंने आपको क्या दिखाई थी, बहुत सारी एक तो स्पर्मेटिक आर्टरी आ रही थी, वेन आ रही थी, तो वो बहुत सारी कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में टूट जाती है, आगे जाके बाइफरकेट हो जाती है, बिखर जाती है उनमें। तो उस वाली हम मेम्ब्रेन को या लेयर को हम क्या बोलेंगे, जिसमें ब्लड है, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। क्या बोलेंगे, ये हमने आपको वर्ड बना रखा, पढ़ा रखा है कि वैस्क्यूलर आते ही मतलब यहाँ पे ब्लड का सप्लाई आ रहा है, राइट। इसलिए तो हम कॉर्निया को क्या बोलते थे, ए वैस्कुलर बोलते थे, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं था, राइट। सो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का सप्लाई है, सप्लाइड बाय, सॉरी इसको व्हाइट कलर से लिख दो, तुम्हारे लिए पढ़ने में, नोट्स बनाने में आसानी रहेगी, राइट। चलो, अरे बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हें क्या लगा, राइट। तो दिस इज सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज। समझ जाओगे क्या बच्चों, ये BLOOD, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। पतली पतली खून की नलियों से आपका क्या, अंदर वाला जो मोस्ट इनर लेयर है ना, ये वाली कौन सी लेयर है, दिस इज द मिडल लेयर, जो किसके नीचे आएगी, ऐसे ही लिखा है मैंने ऑर्डर में। सबसे पहले आएगी हमारी टीवी, दैट इज ट्यूनिका वैजिनालिस, फिर आएगी हमारी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, फिर आएगी हमारी ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, राइट। सो ये मिडिल लेयर हो गई आपकी एल्ब्यूजिना जीनिया, एंड ये क्या हो गई, इनर मोस्ट लेयर, ये क्या हो गई, क्लोजर टू द इनर मोस्ट लेयर। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं डर रही थी अभी तक टेस्टीज बनाने में, लेकिन बना लेते, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे लगा बोर्ड पे कैसे बनाऊंगी इतना डायग्राम, बट थोड़ा सा तुम समझ लेना मेरे साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, या डायग्राम ही ले लें क्या पहले, चलो डायग्राम ले लेते हैं एक बार, डायग्राम में देख लेते हैं, डायग्राम कहीं मिल जाए हमारे को, ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक है। अब देखो, सबसे बाहर वाली लेयर हमने कौन सी पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी सबसे बाहर वाली लेयर ट्यूनिका वैजिनालिस, ठीक है। वाइट से नहीं लिखेंगे यहाँ पे यार, थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं। चलो तुम्हारे को डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, मन बहुत हो रहा है मेरा डायग्राम बनाने का आज, राइट। थोड़ा सा मेरे साथ में तुम टॉलरेट करना, ठीक है। अब ये क्या है तुम्हारा, इसको तुम मान लो ट्यूनिका, दिस इज व्हाट, ट्यूनिका वैजिनालिस, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस, राइट। उसके बाद इनर लेयर तुम मान लो एल्ब्यूजिनिया, ये ऐसे, इसको हम क्या लिखेंगे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एंड इसके अंदर वाला हम एक लेयर और बना लेते हैं, कौन सा, इसके अंदर वाला हम एक लेयर बना लेते हैं ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, ठीक है। ये क्या है, दिस इज आवर ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, जिसमें क्या है, ब्लड सप्लाई, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ योर टेस्टिस, राइट। अब ये सारी जब लेयर्स हो जाती हैं, एंड अगर हम इसको बोलें कि दिस मेक्स आवर टेस्टिस, इसको थोड़ा चौड़ा करें, चलो, दिस मेक्स आवर टेस्टिस, ये ऐसे हमारी क्या बन रही है, टेस्टिस बन रही है, राइट। अब ये क्या है, टेस्टिस के आपके, ये क्या हैं आपके टेस्टिस के आपके लेयर्स हैं ऐसे, वन, दिस इज द मिडल लेयर एंड दिस इज द इनर लेयर, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ट्यूनिका वैजिनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, ये हो गए। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, ऐसे जैसे किडनी में होते थे ना हमारे पास में, ऐसे ही यहाँ पर क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, एंड यहाँ पर कितने इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। क्या बोलेंगे, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल बोलेंगे। कितने टेस्टिक्यूलर लोब्यूल होते हैं, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होते हैं। मतलब ये एक टेस्टिस बनाई, इसमें से मेरे को 250 बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे होते हैं। और हर टेस्टिस में क्या होता है, इन एवरी टेस्टिस, सॉरी बेटा, ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया ना, चलो कोई नहीं, इसको हम ठीक करेंगे अभी। हर टेस्टिस के अंदर आपको कम से कम 2 से 3 क्या मिलेंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगी। ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, राइट। दिस इज समथिंग लाइक दिस, घबराना नहीं है,
पतली पतली क्या है, ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। अभी हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और ये ट्यूब्यूल्स, चलो पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनको हमने क्या बोला है, इन ट्यूब्यूल्स को हमने बोला है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोला है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोला है। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इनका हम क्या देखेंगे, क्रॉस सेक्शन देखेंगे। मतलब इसको यहाँ से कट कर लो और इसका एक पीस उठा के दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो ये आपकी थी आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टीज। अब टेस्टीज के अंदर जब कवरिंग के अंदर आ गए तो हमारे को मिले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टीज में 250 लोब्यूल्स होंगे। कितने होंगे, मेरे साथ में बोलो, एक टेस्टीज में तुम्हारे को ऐसे 250 कंपार्टमेंट मिलेंगे, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल मिलेंगे। हर कंपार्टमेंट में तुम्हारे को 2 से 3 क्या मिलेंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेगी। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का हम क्या देख लेते हैं, एक क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, क्रॉस सेक्शन देख लेंगे। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो बाहर का जो लेयर होगा उसको हम बोलेंगे बेसमेंट एपिथीलियम। क्या बोलेंगे, बेसमेंट एपिथीलियम या मेम्ब्रेन बोल दो। ठीक है, एपिथीलियम नहीं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे बिकॉज इट इज नॉन लिविंग। राइट, क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये किसका क्रॉस सेक्शन काटा है, जो हमने क्या बनाया था यहाँ पे, सेमिनिफेरस जैसी पतली पतली ट्यूब्यूल्स बनाई थी। राइट, इनका हमने क्या कट कर लिया है, यहाँ से एक रीजन कट कर लिया है, जिसको आपको क्या दिखा रही हूँ, यहाँ पर बड़ा करके दिखा रही हूँ। ठीक है, दिस इज व्हाट योर क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसको कट किया है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो इस क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किससे बना हुआ है, सिंगल लेयर्ड है। सिंगल लेयर्ड है, किससे बना हुआ है, जर्मिनल एपिथीलियम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, जर्मिनल एपिथीलियम से बना हुआ है। And majority of the cells of germinal epithelium, majority of cells are cuboidal। कैसे है, क्यूबॉइडल है। कैसे है, क्यूबॉइडल है। और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोला जाता है, साथ में बोलो, स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, यही हमारा क्या है, मेल जर्म सेल है। यही क्या है, हमारा मेल जर्म सेल है। राइट, क्या है यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्यूबॉइडल क्या होंगे, क्यूबॉइडल हमारे पास में स्पर्मेटोगोनिया होंगे। क्या होंगे, स्पर्मेटोगोनिया होंगे। राइट, इतनी बात समझ आ गई। ये हमारे क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। अब इन स्पर्मेटोगोनिया के बीच में यहाँ पर क्या होंगे, एक इलोंगेटेड ऐसे सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, एक छोटे से ऐसे इलोंगेटेड से सेल्स होते हैं। ठीक है, ज़्यादा ही क्या बन गया, चोंच वाला बन गया। इसको इलोंगेटेड बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या है, इनको हम इलोंगेटेड सेल्स देंगे ऐसे। ये कुछ ऐसे इलोंगेटेड से सेल्स होते हैं, इनका इतना पॉइंटेड नहीं बनाएंगे हम। राइट, इसको थोड़ा सा ऐसे रखेंगे। एंड ये हमारे क्या हैं, थोड़े से ऐसे इलोंगेटेड से सेल्स हैं। राइट, इतनी बात समझ आ गई। क्या है, ये हमारे इलोंगेटेड से सेल्स हैं। इन इलोंगेटेड से सेल्स का नाम अभी मैं तुम्हारे को बताती हूँ। इन इलोंगेटेड सेल का नाम है तुम्हारे सर्टोलाई सेल्स। क्या है, सर्टोलाई सेल्स है। सर से याद रखना हमको, सर्टोली सेल्स है। क्या है ये, सर्टोलाई सेल्स है। सर है मतलब सर क्या होते हैं, टीचर होते हैं, आपके अध्यापक होते हैं। बच्चों का क्या ध्यान रखते हैं, बच्चों का क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो इनका काम है क्या करना, ध्यान रखना। इनका काम है नरिशमेंट देना। नर्स सेल्स भी होते हैं, या फिर आप इनको और क्या बोल सकते हो, सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोल सकते हो। सस्टेंटिकुलर सेल्स भी आप इनको बोल सकते हो। इसका काम भी हम पढ़ेंगे। 4 मेजर फंक्शन होते हैं इसके। राइट, कुछ भी यहाँ पर टेस्टिस में यूजलेस नहीं है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। अब ये आपका क्या है, सबसे पहले ऊपर वाला क्यूबॉइडल सेल क्या है, आपका मेल जर्म सेल है, स्पर्मेटोगोनिया है। ये क्या करेगा, इस वाले की बात करते हैं हम। ठीक है, इस वाले की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, दिस विल अंडरगो डिवीजन। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, दिस विल अंडरगो डिवीजन एंड दिस विल फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये तो स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या बना रहा है, डिवीजन करके, माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है। क्या बना रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है, जो ये वाला होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करेगा। अभी ये क्या है, ये 2n है, इसके अंदर लिख दूं आपके लिए, ये क्या है तुम्हारा 2n है, ये भी 2n है, क्योंकि क्या हुआ है, माइटोटिक डिवीजन हुआ है। अब क्या है, तुम्हारा जो स्पर्मेटोसाइट है उसने क्या कर लिया, मियोसिस कर लिया।
क्या कर लिया, मियोसिस कर लिया और उसने क्या बना लिए, सिंगल एंड सेल्स बना लिए। मतलब क्या बना लिया उन्होंने, सिंगल एंड सेल्स बना लिया। और इन सिंगल एंड सेल्स को हमने क्या बोला है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोला है। क्या बोला है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोला है। अब फर्दर जब क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होएगा तो आपके पास क्या बनेंगे, 4 सेल्स बनते हैं ना, पहले 2 बनते हैं और फिर 2 से क्या हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। तो ये जो 4 बन रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं, दीज आर योर स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर से क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा, एन हैप्लॉइडी वाला बनाएगा और क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा। इसके बाद में ये क्या बन जाएंगे, इसके बाद में बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ। क्या बन जाएंगे ये, स्पर्मेटोजोआ, जो इवेंचुअली क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। ये क्या है आपके, दीज आर योर स्पर्मेटोजोआ। क्या है ये, स्पर्मेटोजोआ है। इनकी हैप्लॉइडी क्या है, एन है। एंड ये क्यों आकर यहाँ पर सर्टोलाई सेल से चिपक गए हैं, क्योंकि ये क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। तो यहाँ पर जो सर्टोलाई सेल्स हैं, एक यहाँ पर क्या लें, एक स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ पर सर्टोलाई सेल का फंक्शन लिख लेते हैं पहले। तो बहुत सारे फंक्शन है और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, राइट। अब क्या हो रहा है, सर्टोलाई सेल का पहला काम क्या है, टू नर्स। नर्स का काम क्या है, नर्स का काम है न्यूट्रिशन देना, नरिशमेंट करना। किसका, न्यूट्रिशन या नरिशमेंट, किसका, नरिशमेंट, पोषण किसका करना है आपको, ऑफ योर बेबीज, दैट इज योर स्पर्म सेल्स। पहला काम तो ये है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है ये एक ऐसा प्रोटीन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या करते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम भी मैं तुम्हें बताऊंगी, एक बार याद कर लो। यहाँ पे क्या रिलीज कर रहा है ये, एबीपी न्यूज चैनल से याद कर लो कि एबीपी न्यूज चैनल रिलीज करने का काम किसका है, सर्टोलाई का है। नर्स सेल है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। तीसरा ये क्या है, दिस इज अ रिलीजर ऑफ इनहिबिन प्रोटीन। इनहिबिन प्रोटीन हमने पढ़ा था, किसको ब्लॉक करता है, इनहिबिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने से रोकता है। किसको, पिट्यूटरी को। याद आ रहा है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मैंने कहा तो तुम्हारे को ये 11th और 12th बहुत कनेक्टेड है, पढ़ के आना। चौथा काम क्या कर रहा है सर्टोलाई सेल्स, चौथा काम ये कर रहा है दैट इट इज फॉर्मिंग, क्या बना रहा है वो, ब्लड को टेस्टिस में नहीं आने देता। सो इट इज फॉर्मिंग ब्लड टेस्टिस बैरियर। अब इन सब की मैं तुम्हारे को कारण बताऊंगी, तुम सिर्फ रटने के लिए नहीं आए हो यहाँ पे मेरे साथ में। नर्स है, न्यूट्रिशन का काम कर रहा है। किसका न्यूट्रिशन दे रहा है, स्पर्म सेल्स को न्यूट्रिशन दे रहा है। इनहिबिन है कि भाई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है कि भाई रोक दो रोक दो रोक दो और मत रिलीज करो। ये भी तो करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, अगर कुछ चीज हो रही है तो उसको रोकने का काम भी हमारा शरीर ही करता है। तीसरा है ब्लड टेस्टिस बैरियर, एबीपी अपन पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, रख के रखो इसको हाथ में। तीसरा, चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं अभी हमने, तीसरा पॉइंट नहीं पढ़ा है, दैट इज आवर एबीपी, सॉरी दूसरा पॉइंट नहीं पढ़ा है। चौथा पॉइंट अगर मैं तुम्हारे को पढ़ाऊं, दैट इज योर ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर क्यों बनाता है सर्टोलाई सेल्स। अब क्या है, जब बच्चा क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है, ठीक है, बाहर आ जाता है, राइट। अब जो हमारे स्पर्म्स है वो बच्चे में बनना शुरू होते हैं बाद में। कब, जब प्यूबर्टी आती है। क्या आती है, प्यूबर्टी आती है 13 से 14 साल में। तब तक हमारे शरीर ने स्पर्म को नहीं देखा होता है। पैदा होते वक्त जो जो सेल बन जाते हैं, शरीर को लगता है ये सारे सेल मेरे हैं, इनके अलावा अगर कोई भी सेल आया तो वो क्या है, फॉरेन सेल है, कोई दुश्मन है, बाहर से आया हुआ चीज है, उसको मैं मारूंगा। उसके लिए मैं व्हाइट ब्लड सेल्स बनाऊंगा, अपनी आर्मी बनाऊंगा लिम्फोसाइट्स की। अब जैसे ही 13 या 14 साल की उम्र में स्पर्म बनने लगते हैं तो आपके शरीर को ये लगता है कि ये कोई नए सेल्स बनने लग गए हैं, इनको मारो। तो आपका शरीर व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने लगता है, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करने लगता है। लेकिन आपकी टेस्टिस बहुत ज़्यादा समझदार होती है, सॉरी सर्टोलाई सेल्स आपकी बहुत ज़्यादा समझदार होती है, वो ब्लड को पहुंचने नहीं देती है आपके स्पर्म्स के पास में, राइट।
क्या होता है, जो आपका ब्लड है वो पहुंच नहीं पाता है नए बनने वाले स्पर्म्स तक। तो ब्लड के अंदर ही क्या होता है, आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो स्पर्म्स तक नहीं पहुंच पाते और उनको फैगोसाइटाइस, उनको कच्चा चबा नहीं जाते हैं, मैक्रोफेज नहीं चबा सकते उनको कच्चा, फैगोसाइटोसिस नहीं होता है उनका। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो ये क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं और उनका प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, राइट, न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं, प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब स्पर्म को बनने के लिए क्या चाहिए, टेस्टोस्टेरॉन चाहिए। लेकिन टेस्टोस्टेरॉन तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है भैया, ये तो आपका सर्टोलाइज सेल है। अगर हम देखें तो आपका ये सर्टोलाइज सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, ठीक है, ये क्या थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ क्या है, कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है। और उस कनेक्टिव टिश्यू में आपके कुछ सेल्स हैं, सॉरी ये ज़्यादा शायद छोटा हो गया साइज पेन का, यहाँ पर कुछ सेल्स हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है, इन सेल्स का नाम क्या है, लेडिग सेल्स है। क्या है, लेडिग सेल्स हैं, या फिर इनको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करते हैं, ये एंड्रोजन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, एंड्रोजन रिलीज करते हैं। और एंड्रोजन कौन सा होगा, टेस्टोस्टेरॉन होगा। टेस्टोस्टेरॉन को सर्टोलाइज सेल्स का काम है कि वो क्या करेंगे, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कॉन्सेंट्रेट करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। तो सर्टोलाइज सेल्स क्या रिलीज करता है, सर्टोलाइज सेल्स रिलीज करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सर्टोलाइज सेल कहाँ है, सर्टोलाइज सेल तो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है। यहां इसने रिलीज किया एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो बाहर से जो टेस्टोस्टेरॉन है, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन उसके साथ में बाइंड कर जाएगा ऐसे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाएगी और हमारे स्पर्म्स बहुत बढ़िया से बन सकेंगे। ये काम है आपका सर्टोलाइज सेल्स का। इसलिए वो क्या रिलीज करता है, इसलिए वो रिलीज करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो एंड्रोजन को आके बाइंड कर जाए और उसको वहां पकड़ के रखे टेस्टोस्टेरॉन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। इतनी बात समझ आ गई। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारी जो क्या है, लोब्यूल्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, 250 होंगे एक टेस्टिस में। उसके अंदर होगा हमारा क्या, उसके अंदर हमारी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में हमारी क्या होंगी, कम से कम हमारे पास में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी। उसका हमने क्रॉस सेक्शन देखा, सेल्स का डिवीजन देखा और फिर हमने देखा सर्टोलाइज सेल्स के फंक्शन देखे। फिर हमने किसका फंक्शन देखा, लेडिग सेल का फंक्शन भी देखा। कहाँ है लेडिग सेल्स हमारे, कहाँ है भाई लेडिग सेल्स, ये हमारे लेडिग सेल्स है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर कनेक्टिव टिश्यू में बैठे हुए हैं। ये लेडिग सेल्स ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आपका एंड्रोजन, दैट इज योर टेस्टोस्टेरॉन। इतनी बात समझ आ गई। तो अगर प्रोटेक्टिव कवरिंग की हम बात करें तो टेस्टिस इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स, ट्यूनिका वैजिनालिस आउटर कवरिंग, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया फिब्रिस कवरिंग एंड उसके नीचे कौन है, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। कौन है उसके नीचे, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। कहाँ गई भाई, ये ट्यूनिका वैस्कुलोसा जिसमें क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है सपोर्टेड बाय डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू जो कि किससे लाइंड है, विच लाइंस द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये डायग्राम है आपका, ये क्या दिखा रहा है आपको, सबसे पहले तो देखो ट्यूनिका वैजिनालिस है बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ ग्रे क्या है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है और उसके अंदर ही क्या है, उसके अंदर ही आपकी ट्यूनिका वैस्कुलोसा भी है, राइट। ये सब आपको क्या दिखा रहा है, ये बाहर की आपकी क्या है, स्किन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गए, हर टेस्टिस में आपके पास कितने हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या है, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड, बहुत ज़्यादा क्या है, कॉइल्ड है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किससे बनी हुई है, सिंगल लेयर्ड जर्मिनल एपिथेलियम से बनी हुई है। जो मेजॉरिटी सेल्स है एपिथेलियम उनको मेल जर्म सेल कहते हैं। सर्टन प्लेसेस पे क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। एंड एट सर्टन प्लेसेस देयर आर प्रेजेंट ऑल सर्टोलाई और सस्टेंटिकुलर सेल्स जो कि नर्व सेल्स होते हैं। एबीपी प्रोटीन रिलीज करते हैं सर्टोलाई सेल्स। ये सर्टोलाई क्या है, ये एक वर्ड है SERTOLI, राइट। ठीक है, that concentrates the testosterone in the seminiferous
ट्यूब्यूल्स, ये भी हमने पढ़ लिया, ये सिक्रीट करते हैं इनहिबिन जो कि एफएसएच का सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। क्यूबॉइडल सेल्स माइटोसिस करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया फिर से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, किसमें, मियोसिस से, राइट। ग्रो इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि फिर किस में आते हैं, मियोसिस में आते हैं। मियोसिस से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड फिर उसके बाद में स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ में, जिसको स्पर्म्स बोलते हैं। और सर्टोलाइज सेल्स क्या करते हैं, डेवलपमेंट देते हैं स्पर्मेटोजोआ को या स्पर्म्स को। इतनी बातें समझ आ गई। लेडिक सेल्स का काम हमने समझ लिया कि ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन जिसको हम बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन। ये क्या है, आपके लेडिक सेल्स हैं। ये लेडिक सेल्स हैं। इंटरस्टिशियल टिश्यू है जिसको हमने क्या बोला था, कनेक्टिव टिश्यू है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। और ये बड़े बड़े क्या हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ट्रांसफर सेक्शंस हैं। इतनी बात समझ आ गई। आते हैं हम अब रेटे टेस्टिस एंड वासा इफ्रेंशिया पे। अब हमने क्या बनाया था, एक वो डायग्राम बनाया था ना पीछे, वहाँ चलते हैं चलो। तो यहाँ पर, अरे बहुत पीछे बना दिया ये डायग्राम है हमने, ये रहा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये सारी है ना क्या आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलकर यहाँ क्या बना रही हैं, ऐसा सा ना गुच्छा सा बना रही है। क्या बना रही है, ऐसा गुच्छा सा बना रही है, राइट। ये गुच्छा सा यहाँ पे बन गया। तो इस गुच्छे को हमने क्या बोला है, इस गुच्छे को हमने बोला है रेटे टेस्टिस बोला है। क्या बोला है, रेटे टेस्टिस बोला है। इस गुच्छे में से फिर क्या निकल रही है, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं। उन ट्यूब्यूल्स को हमने क्या बोला है, ये निकलने वाली ट्यूब्यूल्स को हमने क्या बोला है, वासा इफ्रेंशिया। क्या बोला है, वासा इफ्रेंशिया बोला है। क्या बोला है, वासा इफ्रेंशिया बोला है। ये वासा इफ्रेंशिया सारी इकट्ठी होकर क्या जाती हैं, क्या बनाती हैं, एपिडिडाइमिस बनाती हैं। ये सारी क्या बनाती हैं, यहाँ पर एपिडिडाइमिस बनाएंगी। ये पूरा एक ऐसे गुच्छा सा आपको हमेशा दिखेगा टेस्टिस के ऊपर, जो कि क्या बनाएगा, ऐसे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसका नाम है एपिडिडाइमिस। क्या नाम है, एपिडिडाइमिस नाम है। ये देखो यहाँ पे रहा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब में से क्या निकली, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर रेटे टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स है, लोब्यूल्स में से निकली, रेटे टेस्टिस बनाया। रेटे टेस्टिस ने क्या करा, उसमें से छोटी छोटी निकली, इसको वासा इफ्रेंशिया बोला। वासा इफ्रेंशिया ने क्या बनाया, ये हमारा एपिडिडाइमिस है। जो हमारा एपिडिडाइमिस है वो डिवाइडेड है इनटू 3 रीजन्स, आपका हेड, आपका बॉडी एंड आपका टेल और द लोअर रीजन। हेड को आप क्या बोलते हो, कैपुट एपिडिडाइमिस बोलते हो। चलो एक बार एपिडिडाइमिस तक पहुंच जाते हैं अपन, ठीक है। ओके, ये रहा हमारा रेटे टेस्टिस एंड वासा इफ्रेंशिया। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो एक एंड पे ओपन होती है, एक जहाँ पे ओपन होती हैं, एक एंड पे क्लोज होती है, एक एंड पे ओपन होती है। ओपन होती है तो वहाँ से गुच्छा बन जाता है। उस जॉइन टू अ नेटवर्क को, उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस बोलते हैं, जो कि फाइन सीलिएटेड ट्यूब्यूल्स, डक्ट्यूल्स बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंशिया बोलते हैं। टेस्टिस क्या परफॉर्म करते हैं, फंक्शन, 2 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। गमीटोजेनेसिस, क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, 2 फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक स्पर्म बनाएगा, गमीट बनाएगा, दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, दैट इज एंडोक्राइन फंक्शन, ठीक है। अब ये देखो क्या है, तुम्हारा ये सारा डायग्राम है जो मैंने तुम्हारे को बना के दिखाया, राइट। इसमें से सब तुम्हारे को पता है कि कौन सा क्या है। ये तुम्हारा क्या है, माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन है। कैसे जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बना, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था, जिसकी वजह से वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या बनाया, स्पर्मेटोजोआ बनाया, सॉरी स्पर्मेटिड बनाया, और स्पर्मेटिड से क्या बन गए, स्पर्मेटोजोआ बनाया। जो स्पर्मेटोजोआ क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे सर्टोलाई सेल से। ये भी उन्हीं का डायग्राम है, लेकिन ये थोड़ा क्लियर डायग्राम है, राइट। ये क्या है, कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब ये देखो तुम, यहाँ से कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या बन रहा है, एपिडिडाइमिस बन रहा है। तो इस एपिडिडाइमिस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको हम बोलते हैं कैप्यूट एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, कैप्यूट एपिडिडाइमिस। बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और नीचे वाले को जो टेल है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्डा एपिडिडाइमिस। क्या बोलेंगे, कॉर्डा एपिडिडाइमिस। इतनी बात समझ आ गई, राइट। इतनी बात समझ आ गई। अब जो कॉर्डा एपिडिडाइमिस है ना, इवेंचुअली उसमें से ये जो टेल निकल रही है, जो डक्ट्यूल निकल रही है,
इसको हम बोलेंगे वासा डिफरेंस, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस क्या है? मास ऑफ लॉन्ग नैरो क्लोजली कॉइल्ड ट्यूब्यूल लाइज अलोंग द इनर साइड ऑफ ईच टेस्टिस। एंटीरियर एंड को हम क्या बोलते हैं? कैप्यूट एपिडिडाइमिस, राइट। जो किसने कौन बना रहा है? वासा एफ्रेंशिया बना रही है। मिडिल पार्ट को हम कॉर्पस एपिडिडाइमिस बोलते हैं एंड पोस्टीरियर एंड या टेल को हम क्या बोलते हैं? कॉर्डा एपिडिडाइमिस बोलते हैं। जो एपिडिडाइमिस है वो क्या स्टोर करता है? स्पर्म को स्टोर करता है। साथ ही में क्या सिक्रीट करता है? एक फ्लूइड जो कि उसके न्यूट्रिशन के लिए जरूरी होता है, स्पर्म्स को नरिश करता है। ये देखो अब आपको क्या दिख रहा है। अगर आपको ये चीज नहीं दिख रही है तो मैं इसके लिए आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, स्ट्रेट ट्यूब्यूल। क्या है ये? स्ट्रेट ट्यूब्यूल है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये ट्यूनिका एल्बोजीनिया है। ये टेल ऑफ एपिडिडाइमिस है जिसको हम कॉर्डा एपिडिडाइमिस बोलते हैं। बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस दैट इज कॉर्पस एपिडिडाइमिस। रेटिटेस्टिस, ये जो गुच्छा है रेटिटेस्टिस, इसमें से निकलने वाली पतली पतली डक्ट्यूल्स वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया ने मिलकर क्या बनाया? हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, जिसको हमने क्या बोला? कैप्यू एपिडिडाइमिस। और जो क्या निकली? टेल ऑफ एपिडिडाइमिस से जो पीछे से होकर निकली वो क्या है? वासा डिफरेंस है, जो कि किस में जाएगी? स्पर्मेटिक कॉर्ड में जाएगी, राइट। सो वासा डिफरेंस इमर्ज करती है कॉर्डा एपिडिडाइमिस से ऑन ईच साइड एंड लीव्स अ स्क्रोटल सैक। स्क्रोटम में से बाहर निकल जाती है, राइट, थ्रू द इंग्विनल किनाल। इतनी बात समझ आ गई। अब अगर हम क्या देखें, ये देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि जो वासा डिफरेंशिया है वो क्या कैरी कर रहे हैं? आपके स्पर्म्स कैरी कर रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट टेस्टिस से आ रहे हैं, ठीक है। रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंशिया, दे आर योर मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। ये क्या है? एक्सेसरी डक्ट्स हैं, राइट। इतनी बात समझ आ गई। इस पॉइंट को आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख के नीट के लिए इंपॉर्टेंट लिख लें। इतनी बात समझ आ गई, राइट। चलिए आगे बढ़िए। तो ये जो डक्ट्स हैं ये क्या करती हैं? आपके स्पर्म को स्टोर करती हैं और उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं इनटू द आउटसाइड, क्योंकि वासा डिफरेंशिया क्या कर रहा है? टेस्टिस से आपके स्पर्म को बाहर लेके जा रहा है इनटू योर कॉप्युलेटरी ऑर्गन, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब हो क्या रहा है वो डायग्राम ले आते हैं एक बार मैं यहाँ पे। पहले उस डायग्राम में क्या होगा आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएगा। ये रहा हमारा डायग्राम। अब हो क्या रहा है? व्हाट इज दिस? दिस इज योर वासा डिफरेंस। ये रहा तुम्हारा वासा डिफरेंस, ठीक है। ये निकला बाहर स्पर्मेटिक कॉर्ड से, इंग्विनल कैनाल से होता हुआ निकला यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ गया और इसने क्या किया? एक ऐसा घुमाव लिया, टर्न लिया। किसके ऊपर? आपके ब्लैडर के ऊपर। अगर मैं आपका यहाँ पे ब्लैडर बना के दिखाऊं तो दिस इज योर ब्लैडर। व्हाट इज दिस? दिस इज योर ब्लैडर, जिसके ऊपर क्या हो रहा है? दिस इज योर ब्लैडर। और ये ब्लैडर आपका किस में खुल रहा है? दिस इज ओपनिंग इनटू योर पेनिस, राइट। अब यहाँ पर हम बनाते हैं क्या? वासा डिफरेंस। या क्या? वासा डिफरेंस इज लूपिंग ओवर, इट इज लूपिंग ओवर, इट इज लूपिंग ओवर व्हाट? इट इज लूपिंग ओवर दी, किसके ऊपर से होती हुई आ रही है वासा डिफरेंस? हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होती हुई आ रही है। अब जब ब्लैडर के ऊपर से होती हुई आई तो यहाँ पर क्या मिलेगी? ये ऐसे डक्ट जा रही है, ये ऐसे डक्ट जा रही है, ठीक है। दिस इज योर वासा डिफरेंस, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर वासा डिफरेंस। इसी डक्ट में यहाँ पर क्या है? एक सॉरी, ये जो आपकी वासा डिफरेंस आ रही है यहीं पे आपकी इस डक्ट में क्या है? एक एडिशन हो रहा है एक ग्लैंड का, जिसको हमने क्या बोला है? सेमिनल वेसिकल। क्या बोला है? एक पेयर्ड ग्लैंड है जो कि यहाँ पर आपको क्या दे रही है? सेमिनल वेसिकल दे रही है। ये अपना सिक्रीशन यहीं आपके वासा डिफरेंस के सिक्रीशन में जोड़ देगी। सॉरी, ये है वाइट कलर का, ठीक है। यहीं जोड़ देगी, ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में से होता हुआ जाएगा और ये यहाँ आएगा। अब क्या हो रहा है? वासा डिफरेंस जहाँ पर सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन लेती है उस जगह पे ये क्या बन जाती है? इजैक्यूलेटरी डक्ट। मतलब वासा डिफरेंस, ये ए लगा लो यहाँ पे, वासा डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन विल मेक इजैक्यूलेटरी डक्ट। डक्ट्स आर टू शॉर्ट, बहुत छोटी होती हैं। ट्यूब्स फॉर्म्ड बाय द यूनियन, किसके यूनियन से? डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड वासा डिफरेंस। किसके थ्रू पास होती है? वो एक हार्ट शेप्ड ग्लैंड बनी हुई थी प्रोस्टेट ग्लैंड से, एंड वहीं से क्या चालू होता है? आपका प्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा चालू होता है।
जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है वो किसकी बनी हुई है? फाइब्रस मस्कुलर कॉलमनर एपिथेलियम से। इजैक्यूलेटरी डक्ट्स क्या कैरी करती हैं? सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, क्योंकि वो ग्लैंड है जो कि आपके सीमेन का, सेमिनल वेसिकल आपके सीमेन का क्या बनाता है? 60% बनाता है। 60% ऑफ योर सीमेन इज द सिक्रीशन बाय योर सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ठीक है। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा इज जहां से आपका यूरिन बाहर आता है। सो मेल यूरेथ्रा प्रोवाइड्स अ कॉमन पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन एंड सीमेन के लिए एक क्या है? कॉमन पाथवे है। काफी लंबा होता है, मेल्स में 20 सेंटीमीटर का होता है, ये हम देख चुके हैं। यूरेथ्रा लाई इंडिकेट्स 3 पार्ट्स, इंक्लूड्स 3 पार्ट्स, राइट। पहला पार्ट कौन सा होता है? दैट इज द प्रोस्टैटिक पार्ट, जिसको जो प्रोस्टेट में से निकलता है, दैट इज प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, जो कि क्या कैरी करता है? which arises from urinary bladder and carries urine only. उसके बाद में जो second part है, that's the membranous part which is situated behind the lower part of the pubic symphysis. जो bone होती है आपकी pubic symphysis, the membranous urethra is the smallest urethra. और उसके बाद आती है आपकी penile urethra, that's the longest of all the urethra, that is 3 urethra हो गई आपकी, prostatic urethra, फिर छोटी सी membranous urethra और उसके बीच में penile urethra. राइट। सो देर आर 2 यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स, एक इंटरनल स्फिंक्टर होगा और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होगा। इंटरनल स्फिंक्टर में क्या होता है? स्मूथ मसल्स होंगी सिचुएटेड एट द नेक ऑफ द ब्लैडर अबव द प्रोस्टेट ग्लैंड, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर उसमें स्ट्राइटेड, हमारे कंट्रोल वाली स्ट्राइटेड मसल, वॉलंटरी मसल्स होंगी जो सराउंड कर रही है मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पेनाइल यूरेथ्रा कैरी बोथ यूरिन एंड सीमेन। इतनी बात समझ आ गई? ये रहा आपका वो डायग्राम। ये जो हार्ट शेप्ड ग्लैंड है या एप्पल शेप्ड ग्लैंड है, ये क्या है? आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है। दिस, और इसके पीछे जो यूरेथ्रा जा रही है, इसके बीच में से जो यूरेथ्रा जा रही है उसको हम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलेंगे। बीच में मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है। ये जो आपको 2 ग्लैंड्स दिख रही है छोटी छोटी सी, ये क्या है? आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, जो कि क्या देती है? एल्कलाइन मीडियम देती है, प्रोड्यूस करती हैं एल्कलाइन सिक्रीशंस देती हैं, जो आपके सीमेन को आपके यूरिन के एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाता है। साथ में जब सीमेन ट्रांसफर होता है इनटू द विजाइनल कैनाल या विजाइना, वहां पर भी जो आपका पीएच है वो कैसा है? एसिडिक है। उससे बचाने के लिए भी जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन है वो एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। इतनी बात समझ आ गई? ऐसा ही प्रोस्टेट ग्लैंड का भी होता है। इतनी बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब पेनिस है, तो पेनिस क्या है? पेनिस इज आर कॉप्युलेटरी ऑर्गन। क्या है पेनिस? दैट्स आर कॉप्युलेटरी ऑर्गन। व्हाट इज पेनिस? पेनिस इज आर कॉप्युलेटरी ऑर्गन। मेल जेनिटिलिया है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। इसमें भी आपके पास 3 चीजें होती हैं। 3 मेजर एरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। 3 मेजर एरेक्टाइल टिश्यूज में से जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं? कॉर्पोरा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एंड जो एक है दैट इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम। और इसी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में आपका क्या है? पीनाइल यूरेथ्रा ओपन होता है। क्या होता है? पीनाइल यूरेथ्रा ओपन होता है। जो ये तीनों एरेक्टाइल टिश्यूज है, दे आर हाईली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स। और जो आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लैंस पेनिस बोलेंगे। वो आगे लिखा हुआ है, रुको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? जो टिप है ग्लैंस पेनिस की, इट्स द स्लिट लाइक ओपनिंग, जिसको हमने एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस बोला है या फिर यूरिनोजेनाइटल अपर्चर बोला है, जहाँ से सीमेन या आपका यूरिन बाहर आएगा। जो पेनिस है कंडक्टिंग यूरिन के साथ में ट्रांसफर भी करती है सीमेन इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और द सेक्सुअल एक्ट। अब जो पेनिस है उसमें 3 क्या होते हैं? सिलिंड्रिकल मास होते हैं इरेक्टाइल टिश्यूज के, जिसमें से 2 होते हैं डॉर्सल साइड की तरफ प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर आप उसका क्या बनाओ, पेनिस का आप अपना एक ट्रांसफर सेक्शन बनाओ, तो यहाँ पर क्या होंगे? 2 डॉर्सल सरफेस पे क्या होंगे? आपके कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक वेंट्रल साइड पे होगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और इसी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बीच में क्या होगा? आपका पीनाइल यूरेथ्रा की एक्सटर्नल ओरिफिस होगी, या फिर जिसको आप यूरिनोजेनाइटल अपर्चर बोलते हो। और आपके ही इसी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का जो एक्सटेंशन है, जो ओपनिंग है बाहर, दैट इज सोलन, और इसी को ही आप क्या बोलते हो? ग्लैंस पेनिस भी बोलते हो। और ग्लैंस पेनिस के ऊपर एक
रिट्रैक्टेबल स्किन होती है जिसको आप प्रोप्यूस बोलते हो। क्या बोलते हो? रिट्रैक्टेबल स्किन को प्रोप्यूस बोलते हो। यहाँ पे दो क्या है आपके इरेक्टाइल टिश्यूज हैं, जिसमें से दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इनकी बॉडीज आर सराउंडेड बाय फिब्रिस टिश्यू। जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है उसमें क्या है? पिनाइल यूरेथ्रा है, दिखाया मैंने आपको। एंड इसको हटा दो यहाँ से, पिनाइल यूरेथ्रा वही इनलार्ज एंड है पेनिस का टू फॉर्म दी ग्लैंस पेनिस। अब जो ग्लैंस पेनिस है वो क्या है? दैट इज कवर्ड बाय लूज स्किन, जिसको हमने क्या बोला है? प्रोप्यूस या फोर स्किन। सेक्सुअल अराउजल के टाइम में ये तीनों बंडल्स में क्या होता है? दे बिकम इंगॉर्ज्ड विद ब्लड एंड पेनिस कैरीज बोथ स्पर्म एंड यूरिन, राइट। मेल एसेसरी ग्लैंड्स पे आ जाए, तुम्हारी 3 एसेसरी ग्लैंड्स हैं। पहली कौन सी है? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या करती है? तुम्हारे सीमेन का 60% कौन बनाता है? ये सेमिनल वेसिकल बनाता है, राइट। एंड दे प्रोड्यूस एल्कलाइन सिक्रीशन। क्या होता है? इनका भी एल्कलाइन होता है, क्षारीय सिक्रीशन होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स में क्या होता है? फ्रक्टोस होता है न्यूट्रिशन के लिए। एंड आप मानोगे नहीं, फ्रक्टोस हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सीमेन में होता है। एंड अगर कभी भी कोई भी क्या है क्रिमिनल कंडीशन लाइक फॉर एग्जाम्पल रेप, तो वहां पे क्या टेस्ट किया जाता है? इन दी क्या टेस्ट किया जाता है? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन दी वेजाइना ऑफ द पेशेंट, राइट, और द विक्टिम, ठीक है। तो फ्रक्टोज कहाँ प्रेजेंट होता है? सिर्फ हमारे सीमेन में प्रेजेंट होता है। हार्मोन्स होते हैं जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, फिब्रिनोजेंस होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास में? फिब्रिनोजेंस होते हैं, फिब्रिनोजेंस, राइट। फिब्रिनोजेंस हो गए, फ्रक्टोस हो गया हमारे पास में, राइट। अल्कलाइन मीडियम है, राइट, अल्कलाइन मीडियम। एंड साथ में क्या है हमारे पास? प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। एंड फ्रक्टोस हमने लिख दिया। एंड फ्रक्टोस इज द एनर्जी सोर्स फॉर स्पर्म। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो क्या करते हैं? व्हेन स्पर्म रीचेस इनसाइड द विजाइना ऑफ द फीमेल, वहां पे जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, ताकि जो स्पर्म डिलीवर करे गए हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फीमेल की, वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से कहाँ लेके जा सके? हम ऊपर सर्विक्स के थ्रू उनको पुल कर सके और उनको फलोपियन ट्यूब में लिया जाया जाए, ताकि वहां पे किससे मीटिंग हो सके? ओवा से मीटिंग हो सके। जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स है वो हेल्प करते हैं सीमन को कोएगुलेट करने में इजैक्यूलेशन के बाद में, राइट। अल्कलाइन नेचर क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द मेल यूरेथ्रा एज वेल एज दैट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट व्हिच वुड अदरवाइज वुड इनएक्टिवेट और किल द स्पर्म्स। प्रोस्टेट ग्लैंड दूसरी हमारी क्या थी? पहली सेमिनल वेसिकल थी, दूसरी हमारी क्या थी? प्रोस्टेट ग्लैंड थी, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका भी मिल्की स्लाइटली एल्कलाइन सिक्रीशन होता है। 25% आपका ये सीमेन का बनाता है। सिक्रीशन कंटेन्स सिट्रिक एसिड, एंजाइम्स, एसिड फॉस्फेटेज, अमाइलेज, पेप्सिनोजेन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जो कि आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में मदद करते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी डक्ट्स कैरी करती हैं फ्लूइड फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड टू द यूरेथ्रा। सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड नरिशेस एंड एक्टिवेट्स द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम, राइट। एक पैर होता है नादर, जिसको हम बोलते हैं, या तो छोटे सा पैर देखा था हमने, छोटू सा बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, या फिर हम उसको बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बिल्कुल छोटे से बल्ब जैसा होता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एट द साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। देखो अगर आपको डायग्राम दिखाऊं पीछे तो आपको दिखेगा भी उस डायग्राम में, मैंने मार्क भी किया था आपको कि ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ये देखो, ये रहा आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, छोटू छोटू से बल्ब, जो कि कहाँ पर है? आपके मेम्ब्रेनस। ये छोटी सी क्या है? इतनी सी क्या है? ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है। प्रोस्टेट में से जो निकली वो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा थी, यहाँ पे मेम्ब्रेनस है। और ये पूरी क्या है? पिनाइल यूरेथ्रा है विच एग्जिस्ट इन दी पेनिस, राइट। आगे बढ़े, चलो ये कहाँ आ गए? हाँ, इनके ग्लैंड का सिक्रीशन भी कैसा है? एल्कलाइन फ्लूइड है। मार्क कर लो, तीनों का एल्कलाइन फ्लूइड है। ये जो डक्ट खुलती है ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में खुलती है, फ्लूइड कैरी करती है जो न्यूट्रलाइज करती है यूरिन में एसिड्स को, राइट। साथ में इनमें म्यूकस भी होता है जो ल्यूब्रिकेट करता है एंड ऑफ द पेनिस एंड लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा। साथ ही में क्या है? दिस डिक्रीजेस द नंबर ऑफ स्पर्म्स डैमेज ड्यूरिंग द इजैक्यूलेशन, राइट। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा, जो कि फ्रक्टोज में रिच होता है, कैल्शियम में रिच होता है। यहाँ से बुलेट हटा लीजिए, कैल्शियम में रिच होता है, सर्टेन एंजाइम्स एज मेंशन्ड अबव, राइट। एंड जो सिक्रीशन है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, वो ल्यूब्रिकेशन में भी मदद करता है पेनिस की, ठीक है।
अब हमारे पास आ गए हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। इनके बारे में हमने जान लिया। प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे टेस्टिस, जिनका काम क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस करना, स्पर्म बनाना, स्पर्मेटोजेनेसिस करना और आपका हार्मोन प्रोडक्शन करना, टेस्टोस्टेरोन करना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म को क्या करते हैं, मदद करते हैं, उनको स्टोर करके रखते हैं, उनको क्या करते हैं, दूसरी जगह ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, राइट। ये हो गए हमारे क्या, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हो गए, राइट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो हमारे मेजर फंक्शंस हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाना, मेल सेक्स हार्मोन बनाना एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म करना इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, राइट। सीमेन क्या है, सीमेन कलेक्शन है बहुत सारे सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स का, राइट। एंड साथ में क्या है, काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं, जिसकी प्रोस्टाग्लैंडिन है, फ्रक्टोज है, सिट्रिक एसिड है, अल्कलाइन एसिड फॉस्फेटेज है, इन सब का सिक्रीशन क्या है, सेमिन है। तो सेमिन इज कलेक्शन ऑफ सिक्रीशन किसका, पूरा मेल है, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट का, काउपर्स ग्लैंड का एंड स्पर्म जो आ रहे टेस्टिस का उनका, एंड दैट इज इजेक्टेड फ्रॉम द पेनिस ड्यूरिंग द इजैक्यूलेशन। एक इजैक्यूलेशन में आपके पास 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। 60% स्पर्म्स क्या होने चाहिए, नॉर्मल शेप के होने चाहिए और 40% उसमें से उनकी विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, राइट। अब सीमेन का पीएच कैसे होगा, इतना अल्कलाइन मीडियम दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है, जायज सी बात है कि इसका हाई पीएच होगा, दैट इज 7.35 टू 7.50। अल्कलिनिटी हेल्प करती है यूरिन के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में। साथ ही में जब आपका सीमेन ट्रांसफर होता है आपकी विजाइना में, दैट इज द ह्यूमन में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो उसका पीएच भी क्या होता है, एसिडिक होता है। वहाँ की कंडीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी क्या काम आता है, आपका अल्कलाइन पीएच काम आता है सीमेन का। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, ग्रोथ मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसके अंडर होते हैं, हार्मोनल कंट्रोल के अंदर। सबसे पहले हमारा हाइपोथैलेमस, फिर हमारा पिट्यूटरी और फिर हमारा टेस्टिस, ठीक है, राइट। इतनी बात समझ आ गई। तो क्या होगा, जो हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो कौन रिलीज करता है, तुम्हारा हाइपोथैलेमस। यहाँ तुम्हारा पूरा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आएगा। मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि तुम्हारे को सब पढ़ा हुआ है। स्टिम्युलेट करता है एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या करता है, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। क्यों पोस्टीरियर नहीं करता, उससे दो हार्मोन्स निकलते हैं जो वो खुद नहीं बनाता लेकिन हाइपोथैलेमस उसको बना के भेजता है। तुम उनका नाम ढूंढ कर लाओगे और मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलो, अब क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की तुम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करो। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। क्या रिलीज करके, इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जिससे कि लेडिग सेल्स तुम्हारे एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन हमारा प्रिंसिपल एंड्रोजन है। जब हमारा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है वो स्टिम्युलेट करता है सर्टोलाई सेल्स को, जो कि क्या मदद करते हैं, वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या है, बाइंडिंग पूरा एक ही शब्द है, ये हमने पहले भी लिखा था, बाइंडिंग, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करते हैं, जिससे कि कॉन्सेंट्रेशन टेस्टोस्टेरॉन का किसमें बढ़ता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बढ़ने लगता है। सर्टोलाई सेल साथ में क्या रिलीज करने लगते हैं, थोड़े टाइम बाद जब टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा आने लग जाता है तो वो रोकथाम के लिए क्या रिलीज करते हैं, इनहिबिन, जो कि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को रोकता है। एफएसएच डायरेक्टली किसके ऊपर एक्ट करता है, स्पर्मेटोगोनिया पे, टू स्टिम्युलेट स्पर्म प्रोडक्शन, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया ही तो कन्वर्ट हो रहे हैं स्पर्म सेल्स में, हो रहे कि नहीं हो रहे। ये देखो, ये आपके लिए मैं क्या लेकर आई हूँ, एक फ्लो चार्ट लेकर आई हूँ। इसको देख के भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, एलएच और एफएसएच दिया, जिसने एलएच ने लेडिक सेल्स बनाए, लेडिक सेल्स को एक्टिवेट करके क्या बोला, तुम टेस्टोस्टेरॉन बनाओ। सर्टोलाई को क्या बोला, तुम स्पर्मेटोजेनेसिस करो। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जब टेस्टोस्टेरॉन रिलीज हो रहा है तो क्या रिलीज कर रहा है, हमारा इनहिबिन रिलीज हो रहा है, कहाँ से, सर्टोलाई से, जो कि कहाँ एक्टिवेट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोल रहा है रोको रोको रोको। किसको रोको, एफएसएच को रोको। और टेस्टोस्टेरॉन किसको बोल रहा है रोकने के लिए, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी बोल रहा है, ब्लॉक कर रहा है, एंड हाइपोथैलेमस को भी बोल रहा है कि गोनाडोट्रोपिन को रोको। चलो, ये सेम डायग्राम है, थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है वो डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट।
अब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन ह्यूमन मेल। सो प्यूबर्टी कहाँ है? जब हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शन होना स्टार्ट होते हैं 13 से 14 या 13 से 16 साल की उम्र में। हमारा जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है वो प्ले करता है एक बहुत बड़ा मेजर रोल। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करा जाता है हाइपोथैलेमस से, वो स्टिम्युलेट करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को, जो कि रिलीज करता है LH एंड FSH। LH क्या करेगा? इंटरस्टिशियल हार्मोन्स को स्टिम्युलेट करेगा, जो कि क्या सिक्रीट करेंगे? एंड्रोजन्स। ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। फिर से वही सारी हमारी बात आ जाएगी। गोनाडोट्रोपिन रिलीज होएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट होएगी, LH और FSH रिलीज होंगे, LH और FSH रिलीज होंगे तो हमारे लेडिक सेल्स, सर्टोलाइज सेल्स होंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर जो आपका क्या है, हार्मोनल कंट्रोल है, वही पूरा क्या है आपका ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन मेल्स है, राइट। अब जो टेस्टोस्टेरोन है वो प्रिंसिपल एंड्रोजन है हमारा, वो क्या करता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और हमारे डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को देखता है। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन ह्यूमंस यही है। जैसे ही आपके टेस्टोस्टेरोन आने लगता है तो मेल्स की क्या होने लगती है? एडम्स एप्पल बाहर आने लगता है, वॉइस हैवी हो जाती है, फेस पे फेशियल हेयर, चेस्ट पे हेयर, आपके आर्मपिट्स में हेयर एंड आपके प्यूबिक हेयर भी आने लगते हैं। अब क्या है, आपके कई बार डिसऑर्डर्स भी होते हैं, राइट। क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आपके? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कहा था कि फीटल टेस्टोस्टेरोन से आपका जो टेस्टिस है वो नीचे डिसेंड होता है, लेकिन कई बार टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन की कमी से डिसेंड नहीं हो पाता। इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। मतलब हिडन टेस्टिस है, आपकी टेस्टिस एब्डोमेन से, एब्डोमिनल कैविटी से, पेल्विक कैविटी से नीचे नहीं उतरती। इस बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी भी हो सकता है, राइट। दैट इज आपका जो प्रोस्टेट है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गया है, एंड इनलार्ज होने की वजह से वो किस पे कंप्रेशन डाल रहा है? आपके यूरेथ्रा पे कंप्रेशन डाल रहा है। प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, इम्पोर्टेंस हो सकता है, मतलब जो आपका इरेक्शन है आपके कॉपुलेटरी ऑर्गन में वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसके कई बार ट्रीटमेंट के लिए एक दवाई दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, जिसको आप वाइग्रा भी बोलते हो। स्टेरिलिटी है, स्टेरिलिटी मतलब जो मेल है उसके स्पर्म्स आर नॉट गुड टू फर्टिलाइज एन एग, ही इज नॉट एबल टू फर्टिलाइज एन एग एंड प्रोड्यूस अ बेबी। इंग्विनियल हर्निया होता है, राइट। एंड यहाँ पे क्या है? एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स, मतलब मेल्स का मीनोपॉज होना। मेल्स में एजेड मेल जो जिनकी एज ज़्यादा बड़ी हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन की कमी होना, क्रिप्टोर्किडिज्म मैंने आपको बता दिया, एंड हाइड्रोसील होना, मतलब जो आपकी ट्यूनिका विजाइनलिस है वहाँ पे फ्लूइड का इकट्ठा होना। सो व्हाट वाज दिस? दिस वाज द डिसऑर्डर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप सिर्फ यहाँ पे क्रिप्टोर्किडिज्म पे ध्यान देंगे, दैट इज कि अगर आपका फीटल टेस्टोस्टेरोन कम है उसकी वजह से जो आपकी टेस्टिस है वो नीचे एब्डोमिनल कैविटी में डिसेंड नहीं होंगी। इतनी बात समझ आ गई? तो बेटा ये था हमारा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। अगली कक्षा में मैं आपके पास आऊंगी आपकी मादा के साथ में, दैट इज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।